प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 7 तक बता दिया गया था। 8वां 7.1 में केवल एक क्वेश्चन बचा है, 8वां क्वेश्चन। जो 8वां क्वेश्चन दिया है, दिया कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण सी समकोण का ये 90 अंश, कोण सी समकोण 90 अंश, और यम जो है AB कर्ण का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु इसमें कह रहा है कि DM बराबर CM के। इसमें देखिए 4 सिद्ध करना, ध्यान रखिए। पहले दिया है लिखेंगे, क्या दिया है, जो दिया है प्रश्न में वही दिया रहता है। दिया है कि कोण C यानी कि कोण ACB बराबर कितना 90 अंश से दिया है कि ये कोण आपका कितना है 90 अंश। और दूसरा आपको दिया है कि DM बराबर CM, ये दो चीज आपको दिया गया। ये समकोण दिया और इसका क्या है मध्य बिंदु दिया है। अब इसको सिद्ध करना, सिद्ध करना 4 इसमें सिद्ध करना। नंबर 1, त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। दूसरा सिद्ध करना है कोण DBC एक समकोण है, ये सिद्ध करना है। तीसरा सिद्ध करना है, तीसरा कि त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के, ये सिद्ध करना। चौथा सिद्ध करना है कि CM बराबर 1/2 AB के। ध्यान रखना लंबा क्वेश्चन, उत्पत्ति इसकी 4 क्वेश्चन के बराबर ये दे दिया। अकेले 4 सिद्ध करना, इसमें 4 क्वेश्चन सिद्ध करना। इसमें देख लीजिए, आपका चित्र इस तरीके से कोण सी समकोण दिया गया है। ध्यान रखिए, इसको कोण सी समकोण है और यम बिंदु क्या है, इसका मध्य यम जो है इसका मध्य बिंदु, ये दोनों आपस में बराबर ये दिया गया। तो सबसे पहले त्रिभुज हम लोग पहला सिद्ध करें, त्रिभुज AMC सर्वांग सम है, नहीं AMC और त्रिभुज BMD से। इसको सिद्ध करते पहले देखिए, त्रिभुज AMC कहाँ है, AMC त्रिभुज BMD, ये दोनों त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज को कह रहा है, इस दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करने का कह रहा है। तो सबसे पहले इसमें दिया एक चीज देखिए, ये दोनों ये दिया है आपका DM बराबर CM के। दिया क्या, DM बराबर CM के दिया है, DM बराबर CM के। ये आपको क्या दिया है, ये दिया गया है, प्रश्न में ही दिया है। और देखिए और क्या हो सकता है, क्योंकि सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए 3 चीजें बताई गई। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमने सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ही कंडीशन हमने बताया, सब ध्यान रखना, कंडीशन बताए हम सब। और यम बिंदु जो है ये लिखा है AB का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या होगा AM बराबर BM के, BM के, M बराबर BM के, क्योंकि यम कामा AB का मध्य बिंदु, ये आपको दिया है मध्य बिंदु, ये हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 2 रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद के, तो उसके शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ध्यान रखें, ये शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख, यानी कोण BMD बराबर है कोण AMC के। क्यों बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण क्या है, शीर्षाभिमुख
विमुख कोण के कारण। आमने सामने अगर दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं। क्यों होते? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। अब देखिए, दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज AMC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BMD के। किस नियम से होगा? भू भू को भू 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 को दो भुजा और एक कोण के कारण त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। एक सिद्ध हो गया। अब एक जरा देखिए, त्रिभुज जो दे रहा है त्रिभुज DBC और एक यहाँ देखिए सिद्ध हो गया, एक यहाँ पर आपका सिद्ध हो गया, एक यहाँ पर ध्यान रखिए एक सिद्ध हो गया। त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में अब जरा देखिए त्रिभुज DBC कहाँ है? DBC ये वाला त्रिभुज हमारे हाथ को देखिए पेन जैसे चल रहा है, पेन देखिए DBCA। दूसरा ACB ध्यान रखिए A। ठीक, अब इन दोनों त्रिभुज को जरा सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए आइए क्या क्या हो सकता है। पहली बात, इस त्रिभुजों में देख लीजिए, BC रेखा उभयनिष्ठ। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में क्या है? BC उभयनिष्ठ। ध्यान रखिए BC बराबर CB के, ये उभयनिष्ठ और एक चीज देखिए AC बराबर BD के। देख लीजिए AC बराबर BD के। क्यों है? क्योंकि अभी हमने इसको सिद्ध किया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। देखिए ये त्रिभुज 1 और 2 को सिद्ध किया ना। जब त्रिभुज को हम सर्वांगसम करते तो उसकी भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी बराबर। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए इसलिए दोनों भुजाएं क्या हो गई? आपस में बराबर। क्योंकि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BDM के, इसीलिए दोनों सर्वांगसम, इसलिए भुजाएं आपस में बराबर है। अब देखना है कि और क्या हो सकता है इसमें। एक चीज ये हो गया और उसके बाद एक चीज और हो सकता है। हाँ ठीक, ये देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम थे ना, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम थे तो दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गए। यानी कि कोण BDM ने लिख करके BDC लिखेंगे। BDC भाई, क्योंकि उसी ही रेखा पर यह बिंदु है तो M लीजिए चाहे C लीजिए, बराबर कोण। उसी तरीके से यहाँ पर CAM न लिख करके CAB, कोण CAB। क्यों हुआ? क्योंकि ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि ये भी त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BDM के। इसीलिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, इसलिए इसके दोनों कोण भी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो त्रिभुज क्या हमारा हो गया? सर्वांगसम। त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACB के। किससे हो गया? भू भू को। यहाँ पर भी देखिए एक, यहाँ पर भी एक सिद्ध हो गया, एक यहाँ पर भी सिद्ध हो गया। अब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, देखिए
त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। अब देखिए ए बी सी, ए डी बी सी और ए सी बी जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसके कोण भी बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण। ध्यान दें, कोण बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर कोण ए सी बी के, ए सी बी के। और यहाँ पर कोण बी डी सी बराबर कितने अंश, ए सी बी कितने अंश का, 90 अंश है। आपका पहले से दिया है, ये 90 अंश दिया। देखिए सी समकोण है, दिया है। ए सी यहाँ पहले लिखे दिया, ए सी बी बराबर 90 अंश पहले हमने दे दिया। ए सी बी बराबर 90 अंश, ए सी बी बराबर क्या, 90 अंश। ये देखिए यहाँ पर आपका एक और सिद्ध हो गया। यहाँ पर आपका पहला सिद्ध हुआ। उसके बाद देखिए फिर दूसरा ये आपका सिद्ध हो गया सर्वांग सम तीसरा वाला, और उसके बाद ए बी डी सी दूसरा वाला सिद्ध हो गया। अब बचा चौथा। चौथा देख लीजिए, यहाँ पर सीएम, सीएम बराबर 1/2 ए बी के, 1/2 ए बी के सीएम सिद्ध करना। अब देख लीजिए, अभी अभी हमने सिद्ध किया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, अभी अभी हमने सिद्ध किया, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो गए, ए बी बराबर सी डी के, ए बी बराबर क्या हो गया, सी डी के। क्यों हो गया, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया कि त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो दोनों त्रिभुज की भुजाएं भी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। अब देखिए ए बी बराबर सी डी को हम लिख सकते हैं, देखिए सी और डी, सी डी को हम लिख सकते हैं डी एम प्लस सी एम, डी एम प्लस सी डी को लिख सकते हैं सी एम। अब ए बी बराबर, अब यहाँ देख लीजिए पहले लिखा है डी एम बराबर सी एम के, डी एम का स्थान क्या लिख सकते हैं, सी एम प्लस सी एम। यहाँ देखिए तो सी एम को जोड़ दिए 2 सी एम बराबर ए बी, तो सी एम बराबर उधर गया भाग हो गया, यानी कि 1/2 ए बी हो गया। ये हो गया हमारा, यहाँ पर देखिए सिद्ध हो गया आपका, ये सिद्ध हो गया कौन सा, चौथा। चारों देखिए सिद्ध हो गया। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यह 4 क्वेश्चन के बराबर दिया है। देखिए प्रश्नावली 7.2, प्रश्नावली 7.2 में समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ना है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज हो जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। 2 भुजा, जैसे एक त्रिभुज हमने ए बी सी बना दिया, इसमें 2 भुजा बराबर करते हैं, ए बी बराबर ए सी के। देखिए ए बी बराबर ए सी के। अब एक चीज इसका थोड़ा सा एक नियम है, अगर त्रिभुज जैसे ए बी बराबर ए सी के, अगर इसकी भुजाएं बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाते हैं, इसके कोण भी बराबर हो जाते हैं। यानी सम्मुख कोण का मतलब ए बी के सामने का कोण ए है और ए सी भुजा के सामने कोण देखिए दिया, तो ए बी के सामने का कोण क्या होगा, ए सी बी, कोण ए सी बी, और ए सी के सामने का कोण क्या होगा, बी, ए बी सी। इसका प्रयोग अभी आपको मिलेगा, सभी क्वेश्चनों में इसी का उपयोग करना है। अगर भुजाएं बराबर तो उसके सामने कोण भी बराबर हो जाएंगे। ए बी के सामने का कोण ए रहेगा, देखिए ए बी के सामने का कोण ए है और बी और उसके बाद ए सी के सामने का कोण ए है।
ये आपस में बराबर है। अब प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC देके दिया है, AB बराबर AC के दिया है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर इसके समद्विभाजक खींचा जो किस पे काट रहे हैं, बिंदु O पर काट रहा है, समद्विभाजक में उसके दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो सिद्ध करना दिखाइए कि OB बराबर OC के और EO AG दिया गया, कोण A का समद्विभाजक ये देखा, दो बराबर भागों में बांट रहे दिखा। अब दिया है आप लिख लीजिए, सिद्ध करना लिख लीजिए कि हम डायरेक्ट उत्पत्ति बता रहे हैं। उत्पत्ति बार बार उसी को लिखना रहता है, दिया यही पूरा प्रश्न दिया ही लिखा जाता है, पूरा प्रश्न दिया ही, और सिद्ध करना ही आपका सिद्ध करना ये देखिए है, दोनों सिद्ध करना है। राइट, उत्पत्ति देखिए, सिद्ध करना आप देख लीजिएगा। पहले दिया है AB बराबर AC, AB बराबर AC। अगर देखिए इसकी भुजाएं बराबर तो इसके कोण भी बराबर हो गए, पहले बताए थे। AB का मतलब हो गया कोण ACB बराबर कोण इसके सामने हुआ ABC, ये दिया सबसे पहले दिया। और उसके बाद दिया गया है OB तथा OC, OB तथा OC क्रमशः B और C के समद्विभाजक, ठीक। जब समद्विभाजक है तो देख लीजिए कोण ABO, कोण ABO, देखिए ABO, हम चलिए एक हल करके बता दे रहे हैं। कोण ABO बराबर कोण ABO बराबर कोण CBO, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर, और कोण जो ABC है, कोण ABC दोनों कोणों के योग के बराबर है, कोण ABO और प्लस कोण CBO। देखिए कोण ABC इस दोनों कोणों के योग के बराबर है, कोण A दिया और एक कोण A दिया, दोनों कोणों के योग के बराबर है। तो कोण ABC बराबर, अब चाहे जिसमें इसमें कर दीजिए, चाहे ABO कर दीजिए, चलिए ABO कोण ABO प्लस कोण ABO, CBO के स्थान क्या लिख सकते हैं, ABO, क्योंकि दोनों बराबर। तो हो गया कोण ABC बराबर दो कोण ABO। तो कोण लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि कोण ABO बराबर 1/2 कोण ABC के। जब ABO लिख सकते उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से हम OCB भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, OCB। देखिए हमने लिखा ना ABO, AOC या ACO, ACO, ABO और कोण ACO भी लिख सकते हैं, कोण ACO, कोण ACO बराबर 1/2 कोण ACB, जैसे इसको हमने सिद्ध किया है, है ना, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, चाहे इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे लिखिए, सिद्ध कर सकते हैं।
इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, ध्यान रखिए, सकते हैं। इसी प्रकार यानी कि जैसे इसको हमने सिद्ध किया इतना ला करके, उसी तरीके से जैसे ए बी ओ कर दे उसी तरीके से सी ओ सिद्ध हो जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देख लीजिए कि यहाँ ए बी सी बराबर ए सी बी बराबर ए बी सी। जब यह दोनों पक्ष आपस में बराबर है तो ये भी बराबर हो सकता है। अब ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोण ए बी ओ बराबर कोण 1/2 कोण ए बी सी। कोण ए सी ओ बराबर 1/2 कोण, इसके स्थान पर हम ए सी बी के स्थान पर ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। देखिए, अब देखिए इसमें दोनों पक्ष बराबर है, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर है। जब दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ, ए बी ओ बराबर ए सी ओ, ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए सी ओ में, अब इस दोनों त्रिभुजों में ए बी ओ और ए सी, ये दोनों जो त्रिभुज है, इस दोनों त्रिभुज को जरा सर्वांग सिद्ध करिए। क्या पहले इसमें ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी ये आपको दिया है। फिर उसके बाद अभी कोण हमने सिद्ध किया, कोण ए बी ओ बराबर ए सी ओ, इसको हमने ऊपर सिद्ध किया है। इसको सिद्ध किया, ए सिद्ध कर चुके हैं। देखिए ए बी ओ बराबर ए सी सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। और उसके बाद देखिए ए ओ दोनों उभयनिष्ठ है, दोनों ए ओ बराबर ए ओ, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। जब अब देखिए जब उभयनिष्ठ हो गया, ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग हो गया त्रिभुज ए सी ओ, किस नियम से, दो भुजा और एक कोण, भू को, दो भुजाएं और एक कोण के नियम से क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांग हो गया। जब त्रिभुज सर्वांग हो गया, जब ये और त्रिभुज सर्वांग हो गया, हमारा ओ बी बराबर किसके हो गया, जब कोण, जब भाई दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हो गए, ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी, ये आ गया हमारा पहला सिद्ध हो गया, ओ बी बराबर ओ सी। फिर इसी में दूसरा कह रहा है, अब उसके बाद देखिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गए। कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ। देखिए जब ये त्रिभुज को हम सर्वांग सिद्ध कर ले गए तो दोनों कोण भी आपस में, देखिए ये कोण और ये कोण, दूसरा ये कोण दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। जब दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो ओ ए कोण, तो पूछा क्या है, लिखा है कि ए ओ कोण ए का समद्विभाजक है। इस देखिए दोनों सिद्ध हो गया। यहाँ पर ये पहला वाला सिद्ध हुआ, ये पहला
यहाँ पर दूसरा वाला सेकंड, दूसरा, दोनों से दो, पहला और दूसरा दोनों से 7.2 का एक क्वेश्चन नंबर पहला था। क्वेश्चन नंबर दो में दिया है त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC के, AB बराबर AC का। यानी त्रिभुज ABC है, ये लंब समद्विभाजक है, यानी कि इसमें दिया है आपका तो लंब समद्विभाजक का मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटा, यानी कि AD जो है, AD लंब किस पे, BC पर, AD रेखा BC पर लंब है। अगर लंब है तो दोनों कोण कितने अंश के हो गए, 90 अंश के, यानी कि कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर कितने अंश का, 90 अंश का। लंब समद्विभाजक हो गए इसलिए कितने अंश का है, 90 अंश का। और एक चीज देख लीजिए, बराबर दिया है, BD बराबर AB दिया है, BD बराबर किसके हो गया, CD के, ये आपको दिया है। अब देखिए जरा त्रिभुज ABD तथा दूसरा त्रिभुज है ABD, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया ACD से। पहले तो अभी देख लिए कोण बराबर हो गया, दोनों कोण ADB बराबर कोण ADC, इसको अभी हमने सिद्ध किया है। और दूसरा देखिए BD बराबर CD, ये दोनों दिया है, ये क्या है, दिया है। और उसके बाद देखिए दोनों त्रिभुजों में AD रेखा उभयनिष्ठ है, AD बराबर DA के, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए दो भुजा और एक कोण, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACD से, किस नियम से, भुजा कोण के नियम से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो भुजा भी आपस में बराबर हो गए, AB बराबर AC, AB बराबर क्या हो गया, AC। जब AB बराबर हो गया हमारा, AB बराबर AC के। अब देखिए इस त्रिभुज की, जो त्रिभुज ABC दिया गया था, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई। जब AB बराबर AC हो गया तो त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज, AB बराबर AC, तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, कहा त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा शार्ट में करके लिख देते हैं, बहुत लंबा दिया रहता है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा शार्ट करके लिख देते हैं। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जबकि आपने लिखा त्रिभुज BC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजा AC और BC
पर क्रमशः शीर्ष लंब बे डाला गया। शीर्ष लंब मतलब 90 अंश, शीर्ष लंब 90 अंश शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब दर्शाइए कि शीर्ष लंब आपस में बराबर है। दिखाना है शीर्ष लंब आपस में बराबर है, यानी कि जो सिद्ध करना है BE B बराबर CF, ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति देखिए, दिया में हमेशा क्वेश्चन लिख दीजिए। पूरा दिया है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें शीर्ष लंब इतना है, बस। बाकी तो सिद्ध करने में लिखा जाता है उत्पत्ति। तो सबसे पहले देखिए इसकी उत्पत्ति में एक चीज आपका दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये दिया है आपका ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहला काम है दिया है, और दिया बराबर भुजा AB और AC समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए AB बराबर क्या होगा AC, पहला होगा AB बराबर AC। ठीक, अब जरा त्रिभुज हमको ये दो त्रिभुज देखिए, ध्यान से हमारे पेन को देखिए। एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये, दो त्रिभुज। जरा ये त्रिभुज दो त्रिभुज इसमें बना है। त्रिभुज चलिए भी लिख देते हैं। त्रिभुज आपका है FBC और त्रिभुज FBC हो गया। दूसरा त्रिभुज EBC में पहले देखिए भुजा बराबर है AB बराबर AC। जब भुजाएं बराबर तो इसके कोण बराबर हो गए। कोण ABC बराबर कोण ACB। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद देखिए कोण इसमें 90 अंश दिया गया, यानी कि BFC बराबर कोण CEB। क्यों है? समकोण है। समकोण, प्रत्येक कोण कितने अंश का है? 90 अंश का समकोण है। ध्यान रखिए समकोण है। और उसके बाद एक देखिए कोण देख लीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि जब ABC, हम ABC को लिख सकते हैं क्या? FBC। देखिए ABC को हम लिख सकते हैं FBC, क्योंकि इसी ही रेखा पर ये बिंदु है, इसीलिए लिख सकते हैं FBC बराबर कोण। देखिए ACB को हम लिख सकते हैं ECB। ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर है। AB बराबर AC की भुजाएं बराबर, इसलिए इसकी कोण भी आपस में दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अब देखिए क्या क्या हुआ इसमें। और एक देखिए BC, इसमें जो भुजा है दोनों उभयनिष्ठ है। BC बराबर CB के, ये है उभयनिष्ठ। अब देखिए इसलिए त्रिभुज आपका त्रिभुज FBC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज EBC। क्यों सर्वांगसम हो? किस नियम से? को भू को, यानी कि दो कोण और एक भुजा के नियम से क्या हो गया? ये सर्वांगसम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसके बाकी भुजा बाकी कोण सब बराबर हो गए। इसलिए आपके BE बराबर किसके हो गए? FC।
सी हो गया, ये हमारा सिद्ध। यही कहा था सिद्ध कीजिए दोनों जो लंब खींचे गए दोनों आपस में क्या है, बराबर। ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, इति सिद्धम हो गया। सभी के लास्ट में इसको लिखना है इति सिद्धम। जितने भी उत्पत्ति लिखे गए, उपपत्ति लिखे गए, जितने भी उपपत्ति किए गए सभी की उपपत्ति में लास्ट में इति सिद्धम लिखना है। क्वेश्चन इसमें से 3 हो गए, 7.1 में से 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक।